सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 15 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टी वाई बैप सेमिस्टर 6 FM ओके ऑफ द चैप्टर कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। ओके 15 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा टी वाई बैप सेमिस्टर 5 में अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 FA5 में एक चैप्टर था जिसका नाम था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तो ये कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सेम टू सेम है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है आपको, ये वीडियो देखने के पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वीडियोस का। वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के वीडियो का लिंक फॉलो करके आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, तभी आपको ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया वो समझ में आ जाएगा। सो वन रिक्वेस्ट कि ये वीडियो पॉज करो, ठीक है, उस वीडियो पे जाओ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन देखो, कोई चीज़ डेबिट में क्यों आ रही है, क्रेडिट में क्यों आ रही है, जर्नल एंट्रीज कौन सा है, वो आपको उस वीडियो में जाके समझेगा। और उसके बाद ही ये वीडियो देखना सॉल्यूशन का, ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके चलो, सो लेट्स सी क्विकली। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गंगाराम लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019 दिया हुआ है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। लाइबिलिटी साइड आपको दिख रहा है, एसेट साइड, ठीक है। एसेट में देख सकते हो एक चीज़ लास्ट में लिखी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नॉर्मली लाइबिलिटीज़ में आता है, लेकिन ये एसेट में लिखा मतलब ये है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ठीक है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है ये लॉस है और ये लॉस आपको उड़ाना होता है, ठीक है। कैसे उड़ाएंगे देखेंगे आगे। ओइंग टू हेवी लॉसेस द कमिटी ऑफ शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स अप्रूव्ड द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो क्या स्कीम है वो हम लोग देखेंगे, 1 by 1 एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड ₹2.75 ईच फुल्ली पेड। प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना था, 100 ईच, तो वो 100 का क्या करना है आपको 75 ईच। मतलब कंपनी ने क्या किया, 100 के जगह पे उसका वैल्यू 75 किया, मतलब कंपनी को पर शेयर कितना फ़ायदा हुआ 25 का। तो वो कैलकुलेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसका एंट्री लिखा हुआ है डायरेक्टली, कॉलम्स यू कैन सी in the books of Gangaram Limited journal entries, columns number particulars LF debit and credit। सबसे पहले एंट्री उस इंट्रोडक्शन के वीडियो में जाके देखना, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड कैपिटल टू न्यू कैपिटल। ओल्ड कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 3 लाख। सो जो क्वेश्चन में है 3 लाख वही लिखा है, ठीक है। टू न्यू कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये 2,25,000 कहाँ से आया, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 3000 इंटू 75 होगा ना अभी प्राइस, तो ये कितना आया 2,25,000। तो वो मैंने लिखा यहाँ पे, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,25,000, 3 लाख का 2,25,000 हुआ, मतलब कंपनी को फ़ायदा कितना हुआ 75,000। सो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 75,000। और उस वीडियो में आपने देखा होगा कि जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कैपिटल रिडक्शन आता है क्रेडिट में, जब कंपनी को लॉस होता है तो कैपिटल रिडक्शन आता है डेबिट में। तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन आया क्रेडिट में। नरेशन बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस्ड। सेकेंड एंट्री क्या बोला है देखो, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹40 ईच फुल्ली पेड अप। अभी इक्विटी शेयर कितना था 100 का कितना किया 40, मतलब कंपनी को पर शेयर प्रॉफिट कितना हुआ 60। ओके चलो देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था ये क्वेश्चन पेपर में, ये ऊपर वाला इक्विटी था, यहाँ पे दोनों जगह पे उसने जब पेपर एक्चुअल जब आया था तभी प्रेफरेंस दिया था, तो ये इक्विटी शेयर्स है, ठीक है। सो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल नया कैपिटल 1,60,000 कैसे आया, अभी उसने बोला ना 40 करने के लिए, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे 4,000। सो 4,000 इंटू 40, सो दिस इज़ योर न्यू अमाउंट 1,60,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा टू इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड अमाउंट 4 लाख टू न्यू अमाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000, और इस चक्कर में कंपनी को फ़ायदा कितना हुआ 2,40,000 का डिफरेंस जो आ रहा है वो, ठीक है। सो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2,40,000। नरेशन यू कैन सी बीइंग इक्विटी शेयर्स रिड्यूस्ड, ठीक है। अगला एंट्री देखेंगे, द डिबेंचर होल्डर्स का अमाउंट कितना है देखो, 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स 2 लाख। तो इन्होंने क्या किया,
टूक ओवर द स्टॉक, स्टॉक टेक ओवर किया, स्टॉक है 60,000 का। एंड बुक डेप्ट्स, बुक डेप्ट्स का मतलब होता है डेटर्स, डेटर्स टेक ओवर किया 1 लाख का। इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू टू देम, मतलब 2 लाख का उनका जो था डिबेंचर, उसके बदले में 60 और 1 लाख, मतलब 1,60,000 का उन्होंने टेक ओवर किया। मतलब इस केस में भी कंपनी को फ़ायदा हुआ कितना, 40,000 का। ठीक है, तो इसका एंट्री क्विकली देख सकते हैं हम लोग। क्या सेटल किया आपने, 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स 2 लाख, किसके बदले में, टू स्टॉक अकाउंट 60,000, टू डेटर्स अकाउंट 1 लाख, और कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, 40,000। सो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000। नरेशन बीइंग डिबेंचर होल्डर सेटल। ठीक है, अगला नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना था, 1,80,000, तो उसने क्या बोला आपको कि दे आर एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम टू रुपीज़ 1,30,000, मतलब 1,80,000 का 1,30,000 में एडजस्ट करने के लिए रेडी है। अगेन कंपनी को फ़ायदा कितना हुआ, 50,000 का, विच वॉज टू बी सेटिस्फाइड। तो ये 1,30,000 कैसे मिलेगा, बाय इशू ऑफ 3250 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹40 ईच। तो इसको शेयर्स मिलेगा इसके बदले में। ठीक है, कुछ भी मिले, कंपनी को फ़ायदा हुआ 50,000 का, ये ध्यान में रखना। तो उसका एंट्री लिखा है यहाँ पे, सन्ड्री क्रेडिटर्स को सेटल किया तो ऊपर आएगा, लाइबिलिटी है ना, सेटल किया तो डेबिट में आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया 1,30,000 का, और कंपनी को फ़ायदा हुआ 50,000 का। नरेशन बीइंग क्रेडिटर्स सेटल। ठीक है, उसके बाद अगला, गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बी एलिमिनेटेड। अभी ये गुडविल एंड प्रॉफिट एंड लॉस एसेट है ना, तो ध्यान में रखने का, एसेट उड़ाया मतलब कम किया, तो एसेट को लिखोगे क्रेडिट में और कैपिटल रिडक्शन को लिखोगे डेबिट में। ये सब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, चलो क्विकली देख लेते हैं एंट्री। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 50,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,20,000, और दोनों का टोटल ऊपर आएगा 3,70,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, प्रीमाइसेस टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। अभी प्रीमाइसेस का वैल्यू कितना है, 1.5 लाख, 1.5 लाख का 20% आता है 30,000। एप्रिशिएट हुआ मतलब बढ़ा, तो जब भी एसेट एप्रिशिएट होता है तो एसेट आता है डेबिट में और कैपिटल रिडक्शन आता है क्रेडिट में। इसका अपोजिट मशीनरी हुआ डेप्रिशिएट, तो जब भी एसेट डेप्रिशिएट होता है, जब भी एसेट डेप्रिशिएट होता है, ठीक है, तो एसेट आएगा क्रेडिट में, राइट, और कैपिटल रिडक्शन आएगा डेबिट में, ये ध्यान में रखना। तो उसका एंट्री देख लेते हैं क्विकली। फर्स्ट, प्रीमाइसेस का एंट्री लिखा है मैंने, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। खुशी की बात है, प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन आएगा क्रेडिट में, 30,000। नरेशन बीइंग प्रीमाइसेस एप्रिशिएटेड। तो ये हम लोगों ने देखा एंट्री नंबर 1। वीडियो पॉज करके आप लोग एंट्रीज नोट डाउन कर सकते हो। ओके, 1 to 4, उसके बाद 5 and 6। ये अप्रिशिएट का लिखा, डेप्रिशिएट का भी लिखा है, वो देखेंगे हम लोग। ओके, चलो। सो एंट्री नंबर 7, डेप्रिसिएशन का। तो जब डेप्रिसिएशन होता है, कैपिटल रिडक्शन आता है डेबिट में और एसेट आता है क्रेडिट में। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना हुआ, 30,000 एंड 30,000। ये लास्ट वाला एंट्री जो है एकदम लास्ट में आएगा, वो बाद में बताऊंगा मैं कैसे आया वो। ओके, सो यहाँ तक आप लोग एंट्रीज लिख सकते हो। उसके बाद एक लास्ट एंट्री कंपलसरी आता है, उसके लिए आपको जगह छोड़ना है 4-5 लाइन का। एंड क्विकली यहाँ पे क्या बनाया मैंने, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उसमें 2 साइड है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज़। अब ये बनता कैसे है, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। सबसे पहले देखने का कैपिटल रिडक्शन का नाम किसमें, अभी इसमें है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन ना, ये 2 है तो उसके अपोजिट वाला देखने का, ये नीचे है तो उसके अपोजिट में क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये 2 है तो ऊपर क्या आना चाहिए, बाय। ठीक है, ये ध्यान में रखने का, लिखना नहीं है, जब कंसेप्ट समझना चाहिए इसके लिए। ये 2 है ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना रहे हो तो उसके अपोजिट में देखने का, ये ऊपर है ना अपोजिट, तो ये 2 है तो ऊपर क्या रहेगा, बाय। बाय मतलब कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है,
तो ये लिखा है मैंने, देखो क्रेडिट साइड में बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखना है, ये वाला नहीं, ये कैपिटल रिडक्शन का कितना 75,000, तो ये लिखा। अगला एंट्री ये 2 है, तो अपोजिट वाला क्या रहेगा, बाय, अगेन बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट कौन सा लिखा, कैपिटल रिडक्शन का 2,40,000। ओके, उसके बाद अगला 10% मॉर्गेज डिबेंचर कैपिटल रिडक्शन, ये 2 में आया, तो अपोजिट में क्या रहेगा, अगेन बाय, अपोजिट में दिखने का, सो बाय 10% मॉर्गेज डिबेंचर, लेकिन अमाउंट कौन सा लिखोगे 40,000, सो लिखा है यहाँ पे बाय 10% डिबेंचर्स 40,000। अगला एंट्री अगेन कैपिटल रिडक्शन, अपोजिट में बाय, सो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना लिखोगे 50,000, लिखा है देखो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000। नेक्स्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन 2 है ना, 2 गुडविल, अपोजिट में देखने का 2 गुडविल 2 प्रॉफिट एंड 2 है, मतलब कहाँ पे लिखोगे, डेबिट में, सो 2 गुडविल 50,000, 2 प्रॉफिट एंड लॉस 3,20,000। ओके, ध्यान रखना ये 2 है, इसके लिए डेबिट में लिखा, अपोजिट में देखने। फिर से 2 कैपिटल रिडक्शन, तो अपोजिट में क्या आएगा, बाय, सो बाय प्रीमाइसेस, क्रेडिट साइड में लिखा बाय प्रीमाइसेस 30,000। ओके, उसके बाद ये वाला एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2 मशीनरी, 2 मशीनरी है, 2 मशीनरी, तो ये डेबिट में लिखा 2 मशीनरी 30,000। अभी ये सब करने के बाद इसको क्लोज करना होता है। अभी क्लोज करते वक्त देखो क्रेडिट साइड बड़ा था, तो इसका टोटल लिखा 4,35,000, ये टोटल यहाँ पे कॉपी किया, ऊपर का सब माइनस करना है अभी, ठीक है, तो मैं माइनस करता हूँ, 4,35,000 में से माइनस होगा 50,000, माइनस होगा 3,20,000 एंड माइनस होगा 30,000, तो बैलेंस कितना बचता है 35,000। तो ये जो 35,000 है उसको हम लोग नाम देते हैं टू कैपिटल रिजर्व, और ये होगा आपका बैलेंसिंग फिगर, तो कितना आएगा 35,000। ओके, ये कैसे आया पता चला, ये टोटल किया, ऊपर का सब माइनस किया, तो 35,000 बैलेंस मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे अपने आप एक एंट्री बन रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 35,000, वही मैंने यहाँ पे लास्ट में एंट्री लिखा है, देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखोगे 35,000। ठीक है, इस तरीके से आप ये एंट्री लास्ट में लिखोगे ये सब बनाने के बाद। और ये 15 मार्क्स के लिए आपको आएगा जर्नल एंट्रीज, बहुत इजी है, देखो कितना है, ये बाय लिखना नहीं है बाय द वे, ये 6 एंट्री 6 7 8 एंट्री और कैपिटल रिडक्शन, इतना आपको आएगा फॉर 15 मार्क्स। बैलेंस शीट भी पूछेंगे, बैलेंस शीट में पूछेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, वो आप लोग क्विकली बना सकते हो, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट इम्पॉर्टेंट ये 2 चीज़ें, जर्नल एंट्रीज जो हम लोगों ने लिखा, ठीक है, एंड कैपिटल रिडक्शन। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके फिर से मैं बोल रहा हूँ, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन के वीडियोस FA फाइनेंशियल अकाउंटिंग TY नाम के एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, उसकी लिंक में सभी तीनों वीडियोस की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ, आप एग्ज़ाम में जाने के पहले वो तीनों वीडियोस देख लेना, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन का आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, एंड यू विल स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। ओके, एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, प्रैक्टिस करो एंड फॉलो करते रहो बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।